हिंद समाचार ग्रुप ਵੱਲੋਂ शहीद परिवार फंड का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब के सिक्ख्या मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला विशेष तौर पर शामिल हुए। शहीद परिवार फंड तहत शहीद जवानों के परिवारों को माली सहायता प्रदान की गई। सिक्ख्या मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने हिंद समाचार ग्रुप ਵੱਲੋਂ आयोजित किए जा रहे शहीद परिवार फंड की शलाघा की। इस मौके डॉक्टर बलदेव राज ने भी अपने विचार पेश किए। इस मौके कांग्रेसी आगू सतनाम बिट्टा, CRPF एक्समैन वैलफेयर एसोसीएशन पंजाब के प्रधान सलिंदर सिंह कंडी, जोगी वरिंदर शर्मा विशेष तौर पर हाजिर सन। जलंधर तो लाइव पंजाब न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। शहादतां दी घटी कदरां कीमतां दी गल करिए, चलो फिर तो देश दे विधान दी गल करिए। इस भारत भूमि ते कई गुरु पीर ते देश भगत आए। इस भारत भूमि ते कई गुरु पीर ते देश भगत आए। आपा ते परिवार वार के इस नूं अपने लहू नाल सिंज गए, पर इसते पणपे कुछ गद्दारां दी गल करिए, चलो फिर तो देश दे विधान दी गल करिए। सवेर तो शाम तक असी रुझे रहंदे, अपने जीवन दे हीले वसीले विच जुझे रहंदे। कुछ अपने देश दी बदली आबो हवा दी भी गल करिए, चलो फिर तो देश दे विधान दी गल करिए। साडा संघर्ष भी अजे चली जांदा, साडा संघर्ष भी अजे चली जांदा, साडा अन्नदाता भी अजे रुली जांदा। हुण तां इस धरती तो सोना उगाउण वाले रब दी गल करिए। इस धरती चों सोना उगाउण वाले उस रब दी भी गल करिए, चलो फिर तो देश दे विधान दी गल करिए। हुण लास्ट साडी कामना की है, ऐसा सुंदर साडा देश होवे, ऐसा सुंदर साडा देश होवे, जनता जनार्दन दे सिरे दा भी निर्मल जिहा वेश होवे। जनता जनार्दन दे सिरे दा भी निर्मल जिहा वेश होवे। आओ फिर तो देश नूं सोने दी चिड़िया आखण वाले, देश नूं सोने दी चिड़िया आखण वाले गीतां दी भी गल करिए। देश नूं उन्नति दे राह ते तोरन वाले नुक्तियां दी गल करिए। कुछ देश दी गल करिए, कुछ देश प्रेम दी दास्तां सुनिए, चलो फिर तो देश दे विधान दी गल करिए। जब विश्व ये प्रश्न करता है भारत की एक नीडर बेटी से, तो प्रत्युत्तर में वो क्या कहती है, गौर फरमाइए। भूले बलिदान शहीदों का, आपस में लड़ते हैं भाई। सर्वस्व होम किया वीरों ने, पर आज़ादी ना आ पाई। जो फिरे हाथ में लठ लिए, बस राज उसी का चलता है। देवों का देश कहाता है, देवों का देश कहाता है। नारी को पूजा जाता है, कुछ और हकीकत कहती है। वो आज भी जुल्म ही सहती है। मेरे देश की माटी तब रोई, मेरे देश की माटी तब रोई, मेरे देश की माटी तब रोई। मैं समझदा कि ये अपने आप च महानता है। अजकल तो शायद उस महानता की पूरी असी गैस नहीं ला सकांगे, लेकिन अज तो 30 साल पहला या 35 साल पहला जदों ये शहीद परिवार फंड शुरू किया गया, उदों तो इवें हुंदा सी जिवें वापस आना तो नहीं। कोविड की वजह से हम छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, पर लेकिन जो ये विचारधारा है, ये अपने आप में एक बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी विचारधारा है, जो बाऊजी ने शहीद परिवार फंड के नाम से रमेश जी ने जिसकी शुरुआत की थी।
और जहाँ तक मेरा इस परिवार के साथ और या मेरा शहीद परिवार फंड के साथ जो मेरा संपर्क है, तो मैं आज सोच रहा था, तो लगभग 21 बरस पहले मैं अपने पिताजी के साथ इस प्रोग्राम में पहली बार आया था और मैं आप जैसे सब लोग सामने बैठे, तो मैं भी किसी एक पीछे की पंक्ति में छुपके से बैठकर सबकी बात सुन रहा था। 2005 में जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद बाबूजी ने, अविनाश जी ने मुझे एक बच्चे जैसे, छोटे भाई जैसे मुझे प्यार किया और मुझे अपना आशीर्वाद और पंजाब केसरी ग्रुप का सहयोग हर वक्त एक परिवार के सदस्य के तहत दिया और मुझे उस प्यार और उस आशीर्वाद से राजनीति में हौसला मिला और उस हौसले से बढ़कर 2005 से लेके आज 2021 आ गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भगवान का और धन्यवाद करना चाहता हूं विजय चोपड़ा जी का, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर ये कहकर बिठाया कि आप आज इस कार्यक्रम के मुखी हैं। ये पूरा सफ़र अगर मैं देखता हूं किस प्रकार से शहादत हुई, किस प्रकार से बाबूजी के परिवार ने उस वक़्त के हालातों ने किस प्रकार से इस अखबार की आवाज़ को बंद करने की सोच रखी और किस प्रकार से बाबूजी के परिवार ने और पूरे हिंद समाचार ग्रुप के अंदर काम करने वाले लोगों ने उस आवाज़ को बुलंद रखने का काम किया, अपनी अपनी शहादत दी। किस प्रकार से पंजाब केसरी ग्रुप की बिजली काटी गई और किस प्रकार से बाबूजी की उस वक़्त की सोच ने ट्रैक्टर के माध्यम से इस प्रेस को चलाने का काम किया। शहादतें हुई, कभी भी पंजाब के अंदर कोई शहादत हुई है, कभी वो बेकार नहीं गई। आजकल भी शहादतें चल रही हैं और आपने ये भी देखा कि पिछले वक्त में जब भी कोई चीज़ के ऊपर कोई लोग रोक लगाने की कोशिश करे ना, तो अगर इच्छा अच्छी हो, मन साफ हो, तो जो रोक लोग लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो रफ्तार उसकी डबल हो जाती है, उस प्रकार से वो वापस आती है। इसी प्रकार से शहीद परिवार फंड की स्थापना हुई। उस सोच के साथ शहीद परिवार फंड की स्थापना हुई और किसी भी संस्था की स्थापना होती है, जैसे डॉक्टर बलदेव राज जी ने कहा कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग इस प्रोग्राम में आए, सबने सेवा में भाग लिया और अपने अपने बड़े बड़े ओहदों के लोग यहाँ पर आए। ये संस्था की जो स्थापना सच्चाई और मेहनत और एक अच्छी सोच के साथ हुई थी और ऐसी संस्था जिसके अंदर इतने बड़े गुण हों, उसके साथ तो हर साथी बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। जब समाज की सेवा आती है, जब शहीदों के मदद करने की बात आती है, तो बड़े से बड़ा आदमी ऐसी संस्था के साथ जुड़ने के लिए अग्रसर रहता है, उत्सुक रहता है। तो बड़े लोग आए, बड़े लोग आने वाले वक्त में आएंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, छोटे प्रोग्राम होंगे, पर ये सिर्फ एक ही कार्य है, एक ही कारण है कि बाबूजी और उनकी पूरी जो टीम है, मैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जब भी आता हूँ हर वक्त उनसे मिलने का, उनसे बात करने का मुझे मौका मिलता है। इतना कम है क्योंकि ये परिवार ने अपने आप को हमेशा सेवा के साथ जोड़ के रखा। अखबार की बात आए, चाहे
दुखी लोगों की मदद करने की बात आए, चाहे पीड़ा में होने के लोगों की बात आए, या देश के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार की भी नेचुरल कैलेमिटी आए, पीड़ा आए, हर जगह पर शहीद परिवार फंड का ट्रक हो, शहीद परिवार फंड का पैसा हो, शहीद परिवार फंड के तरफ से मदद की बात हो, हर वक्त आपको ये परिवार सबसे आगे खड़े आपको दिखेगा। यही एक बात हमारे पंजाब के अंदर है, और शायद ही कोई ऐसा परिवार या ऐसी संस्था हो, ये मैं बुकलेट पढ़ रहा था, शायद ही कोई ऐसा परिवार या संस्था हो जिसने अपने जीवन काल के अंदर, जब से वो संस्था की स्थापना हुई है, तब से कोई भी देश के अंदर नेचुरल कैलेमिटी आई जहां पर शहीद परिवार फंड की तरफ से मदद ना पहुंची हो। ये एक बार लोगों के अंदर उम्मीद की भी बात हो। कई बार कुछ बात हो जाती है, जैसे मंच से कहा गया कि चाहे बॉर्डर के ऊपर जवान शहीद हो गए, चाहे किसी के चोट लग गई, चाहे कहीं पर फ्लड्स आ गए, चाहे कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, हर जगह पर शहीद परिवार फंड की तरफ से मदद पहुंच जाती है।